अस्सलाम वालेकुम, मैं अबूज़र खान। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकेट्रिस्ट। बहुत ज़्यादा लोग इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों एक ही जॉब परफॉर्म करते हैं, बट नो, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकेट्रिस्ट। आज की वीडियो में हम देखेंगे और आप लोगों को मैं ज़रूर कहूँगा कि ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा टर्म्स इस्तेमाल होती हैं इन आवर डेली लाइफ और आपके बेसिक नॉलेज में भी इजाफा होगा। अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हैं साइकोलॉजिस्ट बनने का या साइकेट्रिस्ट बनने का, तो फिर तो आपके लिए लाजमी है कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे सिमिलैरिटीज़, दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर सिमिलर बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकेट्रिस्ट। यस, देयर इज सिमिलैरिटीज़ ऑफ कोर्स। उसके बाद हम देखेंगे कि एजुकेशन रिक्वायर्ड क्या है, साइकोलॉजिस्ट क्या करता है तो साइकोलॉजिस्ट बन जाता है, साइकेट्रिस्ट करने के लिए आपको क्या लाजमी है। देन वी विल सी द वेज ऑफ ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिस्ट कौन सा रास्ता इस्तेमाल करता है ट्रीटमेंट के लिए, साइकेट्रिस्ट अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको कैसे ट्रीट करता है। एंड देन वी विल सी द कंडीशंस ट्रीटेड। अभी किसी बंदे में कोई स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, कोई अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, या कोई डिजीज़ है उसे, तो ट्रीटेड के पास उसे जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, या साइकेट्रिस्ट किन कंडीशंस को ट्रीट करता है, साइकोलॉजिस्ट किन कंडीशंस को ट्रीट करता है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मच इन्फॉर्मेटिव, सो इसको लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं सिमिलैरिटीज़ को। ओके, अगर हम बात करें सिमिलैरिटीज़ की, तो देयर आर सम थिंग्स सिमिलर। सबसे पहले क्या है कि बोथ अंडरस्टैंड द ब्रेन फंक्शनिंग, यानी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट कोई भी हो, उसका काम क्या होता है, ब्रेन फंक्शनिंग, जो मतलब हाउ योर ब्रेन वर्क्स, हाउ योर माइंड वर्क्स, उन सब चीज़ों को स्टडी करना होता है। एंड देन बोथ स्टडी द फीलिंग्स, द इमोशंस, द थॉट्स, या आपके बिहेवियर को स्टडी करना, दोनों का ही पर्पस होता है। और सबसे मेन काम या दोनों का एक ही पर्पस होता है, वो क्या है, टू हेल्प पीपल टू ओवरकम द साइकोलॉजिकल इशूज़ या मेंटल इशूज़। किसी के साथ भी, किसी भी बंदे की अगर कोई प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकली, उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर है किसी बंदे को, तो दोनों का पर्पस उसे डील करना होता है, दोनों का पर्पस होता है कि उसे हम एक अच्छी लाइफ की तरफ लेके जाएं। सो दिस इज़ द थिंग दैट इज़ कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम। और दोनों का आप देखें कि पर्पस एक ही है, यानी मकसद एक ही है, लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी देना, और आगे उनका जो तरीकाकार होगा वो डिफरेंस है। अभी देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अभी देखते हैं कि एजुकेशन रिक्वायर्ड क्या होती है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट बनने के लिए। आई एम नॉट श्योर कि आपको मेरी राइटिंग की समझ आ रही है कि नहीं, बट आई विल एक्सप्लेन इट। पहले बात कर लेते हैं साइकोलॉजिस्ट की। तो देखिए, साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए एटलीस्ट आपको 6 ईयर्स ऑफ जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो रिक्वायर होती है। मतलब आपने पहले बैचलर्स इन साइकोलॉजी करना है, ठीक है, BS आपने कर लिया, एंड देन एटलीस्ट मास्टर जब आप कर लेते हैं साइकोलॉजी में, देन यू कैन कॉल योर सेल्फ ए साइकोलॉजिस्ट। और अगर हम बात करें यूरोप वाली साइड पे, क्योंकि पाकिस्तान में, इंडिया में इतने साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो है वो मास्टर आप कर लें तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट अपने आप को कह सकते हैं। लेकिन अगर यूरोप की बात करें तो वहाँ पर एटलीस्ट आपने PhD की हो, PhD करने के बाद आपने फिर 2 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग इन अ हॉस्पिटल की हो, और फिर उसके बाद आपको एक लाइसेंस मिलता है, और उस लाइसेंस मिलने के बाद आप अपने आप को ऑफिशियली एक साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो एक साइकोलॉजिस्ट को लाइसेंस भी जो है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता। तो खैर, कम से कम 6 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपको रिक्वायर होती है साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए। तो फिर उसके बाद क्या है, अगर आप PhD कर लेते हैं साइकोलॉजी में, देन यू कैन कॉल योर सेल्फ एज डॉक्टर्स। लेकिन याद रखिएगा, ये मेडिकल डॉक्टर्स की हम बात नहीं यहाँ कर रहे, क्योंकि आपने डॉक्टरेट की हुई है, PhD की हुई है, तो इस बेस पर आप अपने आप को जो है वो डॉक्टर कह सकते हैं। सो अभी अगर हम बात करें साइकेट्रिस्ट की, तो साइकेट्रिस्ट बनने के लिए आपको एक मेडिकल स्कूल सबसे पहले तो अटेंड करना होगा, ठीक है, MBBS प्रॉपर आपने करनी है। और साइकेट्रिस्ट जो है वो एक साइकेट्रिस्ट बनने से पहले एक डॉक्टर बनता है, ठीक है। पहले आप डॉक्टर बनेंगे, फर्स्ट बिकम डॉक्टर बिफोर डूइंग स्पेशलाइजेशन इन मेंटल हेल्थ, M for MH मेंटल हेल्थ। अच्छा, अभी पहले आप डॉक्टर बनेंगे, 5 ईयर्स ऑफ अपना जो MBBS है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन करेंगे इन मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ में स्पेशलाइजेशन करने के बाद आपने ट्रेनिंग करनी है इन हॉस्पिटल, और वहाँ से फिर साइकेट्रिस्ट को एक लाइसेंस मिलता है। और फॉर्चुनेटली लकीली पाकिस्तान में साइकेट्रिस्ट को लाइसेंस मिलता है, और फिर उसके बाद वो अपना प्राइवेट क्लिनिक जो है वो रन कर सकते हैं। सो ये एजुकेशनल बैकग्राउंड है एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट बनने के लिए।
अभी बात कर लेते हैं वे ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में कि अगर कोई बंदा साइकोलॉजिस्ट के पास गया है तो एक साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट को जिसे कि कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो उसे कैसे डील करेगा, और अगर कोई साइकेट्रिस्ट के पास गया है तो वो कैसे उसे जो है वो सेहतयाब करने की या फिर के उसे मेंटली स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई एक क्लाइंट साइकोलॉजिस्ट के पास गया है तो साइकोलॉजिस्ट जो है दे विल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द साइकोथेरेपी यानी वो उनकी ज़्यादा कोशिश होगी कि हम इस बंदे को थेरेपी से जो है वो डील करें, उसके थेरेपी प्रोवाइड करें या उसकी काउंसलिंग करें और बातचीत से उस बंदे के मसले मसाइल जो है वो हल करें। बातचीत से ही हम अगले बंदे की नफ्सियात को समझें और गुफ्तगू करने से ही हम अगले बंदे की जो है ना वो प्रॉब्लम को समझें और फिर उसको रिमूव करने की कोशिश करें जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ काउंसलिंग। और अगर हम बात करें साइकेट्रिस्ट की तो जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि साइकेट्रिस्ट जो हैं वो प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं और MBBS उन्होंने की होती है, तो इट्स मीन दैट दे कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन यानी वो दवाई वगैरह जो है जो मेडिसिन है वो लिख सकते हैं। और जैसे कि उन्होंने MBBS की होती है और फिजिकल बॉडी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होता है, साइकोलॉजिस्ट ने फिजिकल बॉडी के बारे में नहीं पढ़ा होता, जस्ट मेंटल जो आपकी हेल्थ है उसके बारे में पढ़ा होता है। सो फिजिकल हेल्थ के बारे में साइकेट्रिस्ट जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फिजिकल हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ, तो इसलिए वो मेडिसिन लिख सकते हैं। सो दे फोकस मोर ऑन मेडिकेशन। अभी इसका ये मतलब नहीं है कि साइकोलॉजिस्ट का जो है वो फ़ायदा नहीं है या साइकोलॉजिस्ट कमतर है, नहीं, दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत है, इसकी हम बाद में बात करते हैं। तो दे फोकस मोर ऑन मेडिकेशन एंड देन क्या है कि दे आर वेरी फ्यू साइकेट्रिस्ट विच आर प्रोवाइडिंग थेरेपी। बहुत कम ऐसे साइकेट्रिस्ट हैं कि जो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं या जो काउंसलिंग के थ्रू अपने क्लाइंट्स को डील करते हैं। तो ये मेन एक डिफरेंस है वे ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकेट्रिस्ट। अभी हम कंडीशंस ट्रीटेड के बारे में बात करेंगे, यानी अगर किसी बंदे में कोई स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, किसी बंदे में कोई सिम्टम्स हैं किसी बीमारी के, कुछ डिप्रेशन के, कुछ एंग्जाइटी के स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, तो फिर उसको कौन ट्रीट करेगा? साइकोलॉजिस्ट ट्रीट करेगा या साइकेट्रिस्ट ट्रीट करेगा? फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा या साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, आसान अल्फाज में। तो अभी देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास कौन से बंदे जाते हैं। अभी साइकोलॉजिस्ट जो हैं दे डील द पीपल विद माइल्ड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी जिन लोगों को कुछ हल्के फुल्के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी जिन्हें डिप्रेशन है, कुछ थोड़ा सा एंग्जाइटी है, ठीक है, या जिन्हें कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है, लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर पा रहे, या कॉन्फिडेंस के थोड़ा सा इशू है उन्हें, तो पब्लिक फियर है, स्टेज पे जाने का डर है, या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, कोई मैथ फोबिया है, या कोई किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्हें जो है वो फोबिया है, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, या वैसे ओवरऑल दे आर नॉट इंजॉइंग देयर लाइफ, दे वांट समथिंग लाइक पॉजिटिव इन देयर लाइफ। तो वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव लाइन पे लेके जाया जाए, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें लगता है शायद कुछ ना कुछ कमी है अभी, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और साइकोलॉजिस्ट फिर क्या करते हैं कि उनकी काउंसलिंग करते हैं और फिर उन्हीं की लाइफ में से ऐसे पॉइंट्स को वो जो है वो नॉमिनेट कर देते हैं कि जिनके बारे में वाकई वो सोच के उन्हें लगता है कि यस वी आर वेरी मच लाइक वी शुड बी ग्रेटफुल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो खैर जो भी है, साइकोलॉजिस्ट उन लोगों को डील करते हैं कि जिन्हें के जो है वो माइल्ड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिन्हें होती हैं। अभी ऑन दी अदर हैंड साइकेट्रिस्ट किन्हें डील करते हैं, जाहिर बात है साइकेट्रिस्ट उन्हें डील करेंगे कि जिनकी जो है वो कॉम्प्लेक्स कंडीशंस हैं या जिन्हें बहुत सीवियर किस्म की जो है वो प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे को जो है वो मतलब डिप्रेशन है और इतना ज़्यादा डिप्रेशन है कि वो अपनी कॉन्शियसनेस जो है वो उसे लॉस कर चुका है, ठीक है, यानी उसे उसका जो शऊर है वो ख़त्म हो चुका है, उसे नहीं पता कि वो कहाँ पे रह रहा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है। स्किज़ोफ्रेनिया है जिस बंदे को, जिसे बाइपोलर जो है वो डिसऑर्डर है, ठीक है, यानी बहुत कम्प्लेक्स जिसे प्रॉब्लम्स है, रात को नींद नहीं आती, ठीक है, या नींद आती है तो बहुत ज़्यादा आती है, वो बंदा उठता ही नहीं है, या आसान अल्फाज में जिस बंदे को हम एबनॉर्मल कहते हैं, जिसे हम पागल कहते हैं, वो जो है वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। और साइकेट्रिस्ट भी क्या करता है कि वो उन्हें मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक बंदा बिल्कुल ही अपना शऊर ही जो है वो लॉस कर चुका है, कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वही छोड़ चुका है, तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट अगर उसकी काउंसलिंग करेगा तो उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, तो वो बंदा जा सकता है साइकेट्रिस्ट के पास। और अभी लेटेस्ट क्या हो रहा है, बिकॉज आप एक क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि बोथ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट दे आर वर्किंग टुगेदर अंडर द सेम अम्ब्रेला, ठीक है, बोथ जो है वो एक ही बिल्डिंग के नीचे काम कर रहे हैं। पहले वो
साइकेट्रिस्ट जो है वो आपको भेजेगा साइकोलॉजिस्ट के पास कि आप वहाँ पर जाएँ, चेकअप कराएं, वो आपका टेस्ट लेगा, पर्सनैलिटी टेस्ट लेगा या डिफरेंट टेस्ट लेके उसके बाद जब वो देखेगा कि ये केस मेरे वाला नहीं है तो फिर वो उसको फॉरवर्ड कर देगा साइकेट्रिस्ट के पास। लेकिन अगर उसको ऐसा लगा कि मैं इस क्लाइंट को डील कर सकता हूँ तो वो ही आपको काउंसलिंग प्रोवाइड कर देगा और साइकेट्रिस्ट के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सो दैट वाज ऑल द डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकेट्रिस्ट। आई जस्ट होप कि क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही मैंने वीडियो बनाई है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कम्प्लीटली अबाउट साइकोलॉजी के बारे में कि अगर आप साइकोलॉजी करना चाहते हैं तो व्हाट इज़ द क्या मतलब है साइकोलॉजी का, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, व्हाट आर द एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ साइकोलॉजी, एवरीथिंग अबाउट साइकोलॉजी वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।